क्या आप इंजीनियरिंग पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं? तो उससे पहले ये सारे डार्क साइड ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स लाइफ जान लीजिए। यहाँ पर ध्यान से देखना, 75% अटेंडेंस। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर जानना चाहिए। बहुत सारे बच्चों का इंजीनियरिंग करियर बर्बाद हो गया है बिकॉज ऑफ दिस थिंग। बहुत सारे कॉलेज वाले इसका बहुत फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इसमें मेरा बेस्ट 3 टिप्स। मेरे एक कॉलेज मेट, अभी वो रेलवे में जॉब करता है। जब मैं फाइनल ईयर में था, प्रिसाइजली 7th सेमेस्टर में, तो उस सेमेस्टर मैंने टॉप किया था अपने कॉलेज में और ब्रांच टॉप किया था ऑब्वियसली, और यूनिवर्सिटी में भी टॉप किया था अपने ब्रांच में, और ओवरऑल ब्रांचेस में टॉप 10 था जितने ही ब्रांचेस थे। तो उसने मेरे से एक बात करी थी। क्या? यहाँ पर ट्विस्ट है भाई। उसने बोले थे, उज्जवल आप एक बताओ, क्या करा आपने ऐसा, क्या करा आपने ऐसा? आपको हमने फर्स्ट में देखा, आप देखते हैं तो जमीन आसमान का फर्क है। व्हाट यू हैव डन, आई वांटेड टू नो दोज थिंग्स फ्रॉम यू। सो जो आपके बैचमेट आपसे टिप्स एंड ट्रिक्स पूछता है ना, तो वो फीलिंग अलग ही होता है भाई। कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्लास में, वो अलग बात है। इफ समबडी इज आस्किंग लाइफ लेसन टिप्स एंड ट्रिक्स टू इम्प्रूव हिमसेल्फ और हर सेल्फ, दैट मोमेंट आई कैन इमेजिन नाउ, इवन आई कैन रिमेंबर नाउ इवन। तो मैं उसको बहुत सी चीज़ें बताया था, बट 3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो कि निष्कर्ष था उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में। तो भाई इतना अच्छा एफर्ट दे रहा हूँ, इतना कुछ आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में, तो आप वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, और कोई डाउट है, समझ में नहीं आ रहा, नीचे कमेंट कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल है, वो फ्री है, ज्वाइन करना। ढूंढ लेना लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिलता है लिंक। अच्छा, उसमें लगभग 14-15 हज़ार लोग हैं, तो जल्दी ज्वाइन करना उसको। स्टार्ट करते हैं। मैं क्या क्या पॉइंट डिस्कस करने बता देता हूँ। देखो, रेसिज्म, सेमेस्टर एग्जाम, नो का मतलब क्या मैं समझाऊंगा आपको। 6 months पर सेमेस्टर इज लाई, क्यों बताऊंगा। दैट और टीचर बताऊंगा भाई। पॉलिटिक्स, आप बोलेंगे सर पढ़ाई में पॉलिटिक्स होता है, बताऊंगा। नो लव बट ए ट्रैप, क्यों, ये भी बताऊंगा आपको। बैड हैबिट्स, इंटॉक्सिकेशन, इसका मतलब क्या होता है, ये भी बताऊंगा आपको। नेक्स्ट, इमोशन, नो फ्रेंड ओनली नीड, ये क्यों है, ये बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ आपको बताने वाला हूं मैं एक एक करके, आप ध्यान से सुनना। सो पहले स्टार्ट करते हैं रेसिज्म। आप बोलेंगे सर रेसिज्म का है, रेसिज्म है भाई। खाली रेसिज्म आप कहाँ से हो उसके लेके रेसिज्म नहीं होता है, उसको लेके रेसिज्म नहीं होता है। आप कैसे दिखते हो उससे रेसिज्म होता है। आपका हाइट कितना है उससे रेसिज्म होता है। कौन सा कपड़े पहने हो उसका रेसिज्म होता है। कितना अपने आप को आप क्लीन रखते हो उसका रेसिज्म होता है। लेकिन वो चलो ठीक है, साफ सफाई रखना चाहिए खुद का, तो अच्छा है ना। और एज वेल एज माय डियर, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके पापा क्या करते हैं, उसका रेसिज्म भी होता है। तो मेरे दोस्त, मैं आपको एक टिप दूंगा इस रेसिज्म से बचने का। नेवर एवर शेयर योर बैकग्राउंड और योर सेल्फ टू मच विथ एनी ऑफ योर कॉलेज मेट। मैं यहाँ पर दोस्त क्यों नहीं बोल रहा हूँ, आपके कॉलेज फ्रेंड क्यों नहीं बोल रहा हूँ, दैट आई विल टेल यू later on. Even you will agree with me, I am 100% sure, because I have experienced it. I have seen students have experienced it, right? They have experienced it, my dear, because I taught many of the students in college, university, different colleges, coaching center. I have seen today they are friends, but after 5 days maybe they are not friends. So that is why I have written there, it's like need, right? You need someone, so that is not called friendship. So इसके बारे में पूरा बात करेंगे. I will tell you, my dear, each and everything, every secrets, every inside information which will help you eventually to be a better student, not act like a mature, right?
So that I'll share with you those information, those things might you learn in this video. So racism से बचने का सिंपल तरीका क्या बताया मैंने आपको? Never ever share your secrets with any friends in front of anyone, not even with your teacher. Why? आपको हो सकता है इमोशनल होंगे, कोई आपको हेल्प करे कॉलेज में, सोच रहे हो नहीं भाई, आप कुछ इमोशनल हो जाएंगे, लोग का मजाक उड़ाएंगे. सो आपको अगर कॉलेज में अच्छा लाइफ जीना है, सो ट्राई टू बी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड. वाई एम यूजिंग दिस वर्ड ट्राई? बिकॉज देखो यार, ऐसा नहीं होता है एकदम सब स्ट्रॉन्ग बन जाओगे. हमने भी रोया है यार, दिखाया नहीं किसी को. कॉलेज में यूनिवर्सिटी में काम करते रोए हैं बिकॉज कुछ ऐसी बातें हमारे डायरेक्टर, हमारे पीयर टीचर्स, एचओडीज कुछ बोल देते हैं फेलो टीचर्स को, तो बहुत ख़राब लगता है, पानी आ जाता है आंखों से. बट कैनॉट शेयर योर फीलिंग विद योर स्टूडेंट्स बिकॉज यू आर अ टीचर. कैनॉट शेयर योर फीलिंग विद द डायरेक्टर बिकॉज यू आर अ टीचर. द सेम वे, डू नॉट शेयर योर फीलिंग विद योर एनी फेलो मेंबर्स. यू कैन ओनली शेयर योर फीलिंग विद योर पेरेंट्स, माई डियर. They are the best, they are your best friends. If you, maybe your mom, maybe your dad, because maybe it is 100% sure, not 100% sure, but 90% sure, both of them cannot be your best friend. Only one person, either your father or maybe your mother, right? जो रेसिज्म से बचने का आपको टिप्स बता दिया, सो टिक मार्क लगाते हैं. दूसरे नंबर, सेमेस्टर एग्जाम, टेस्ट, असाइनमेंट्स एंड लैब फाइल्स. भाई साहब आपको बताता हूं मैं, ये असाइनमेंट्स और लैब फाइल्स आपका टाइम किलर है. ये आपके जो कॉलेज के टाइम पास दोस्त होगा उससे ज़्यादा खतरनाक है. भाई साहब इतना मोटे मोटे असाइनमेंट मिलते हैं, 3-4 घंटा लिखना पड़ता है. ऊपर से वो अगर अच्छा नहीं हुआ तो मार्क्स टीचर नहीं देगा आपको. और टीचर बताऊंगा उसके बारे में, कहाँ मिलेंगे, कितने मिलेंगे आपको बताऊंगा, कैसे इस तरह का टीचर से हैंडल करना है. दैट इवन टिप्स एंड ट्रिक्स आई विल शेयर विथ यू. यू कैन इम्प्लीमेंट दोज टिप्स एंड ट्रिक्स टू बी सेफ. अदरवाइज भाई साहब सारा झंझट आपके सिर पर आ सकता है. ऐसा होता है, मैंने काफ़ी बार देखा है. आई विल शेयर विथ यू. सो जो असाइनमेंट्स और लैब फाइल्स है, स्टूडेंट्स में फंसते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसका सिंपल टिप्स बताता हूँ मैं. लोग क्या करते हैं, असाइनमेंट्स और लैब फाइल्स हॉस्टल में, रूम में जाके लिखते हैं. नेवर एवर डू दैट. कॉलेज का काम अदर देन प्रैक्टिसिंग थिंग्स कॉलेज में निपटाओ. असाइनमेंट्स क्लास के बीच में बहुत टाइम मिलता है, फालतू बकवास बहुत होते हैं क्लास में भाई, उसमें असाइनमेंट्स लिख लो. टाइम पास हो रहा है, टीचर टाइम पास कर रहे हैं, असाइनमेंट्स लिख लो, निपटा दो वहीं पर. लेकिन एक इंफॉर्मेशन देता हूँ, दिमाग बंद करके असाइनमेंट मत लिखना. आप बोलेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस सर? भाई ये कॉलेज में होता है. क्या दिमाग? मूवीज़ देख देख के असाइनमेंट, क्रिकेट देख देख के असाइनमेंट, कॉपी और पेन और हाथ, उधर कनेक्शन है, इधर फ़ोन में लगा दिया मूवी, म्यूज़िक. नो. While writing assignment, my dear, you should read it, understand it and write it. Why I am telling you these things, my dear? What are the questions basically इंडिया में असाइनमेंट्स जो होता है वो डिफरेंट तरह का होता है. मेजोरिटी कॉलेजेस में एक्चुअली इसको 2 कैटेगरी में बांटता हूँ मैं. असाइनमेंट्स जो कुछ होते हैं टास्क बेस्ड असाइनमेंट्स. जब मैं फर्स्ट टाइम पढ़ाया था एक यूनिवर्सिटी में, उधर एक चीज़ मैंने सीखा था, जो उधर के वीसी थे वो यूके से थी, तो उन्होंने बताया था असाइनमेंट्स कैसे हम टास्क बेस्ड दे सकते हैं. सो डेफिनेटली आई हैड गिवन लॉट ऑफ असाइनमेंट्स टू स्टूडेंट्स. दे हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग्स. दे वेंट टू मार्केट एंड डिड सम प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, राइट. नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है यहाँ पर कि असाइनमेंट्स आपके कॉलेज में मेजॉरिटी टाइम क्या होगा, टास्क बेस्ड नहीं होगा, क्वेश्चंस होगा. तो टीचर्स वही क्वेश्चंस आपके असाइनमेंट देते हैं जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. ये मेजॉरिटी कॉलेजेस में इंडिया में चलता है, जो इंपॉर्टेंट होते हैं. तो आप समझ के लिखेंगे तो क्या होगा, आपका पढ़ाई और प्रिपरेशन उधर से स्टार्ट हो जाएगा. एक डार्क सीक्रेट बता रहा हूँ, बहुत से बोलते हैं ओनली इंजीनियर्स कैन अंडरस्टैंड द स्टडी ऑफ लास्ट नाइट बट डो नॉट प्रैक्टिस इट. अगर इसमें भाई बहुत तगड़ा फैन फ्लोइंग है सोशल मीडिया पर, आप सर्च करेंगे मिल जाएगा, बहुत सारे पेजेस मिलेंगे आपको. बट डू नॉट प्रैक्टिस इट माई डियर. इफ यू प्रैक्टिस इट माई डियर, you are wasting your precious time. You are wasting
all the opportunities you may have if you have prepared well. बहुत से आपको बोलेंगे मार्क्स लेके क्या करेगा, कोई फायदा नहीं मार्क्स लेने का, बहुत से एग्जाम्पल देंगे. डू नॉट लिसन टू देम माई डियर. यू शुड हैव सर्टेन परसेंटेज टू मीट द बेसिक एलिजिबिलिटी ऑफ एनी एग्जाम, whether it is a government exam or maybe private job interview. So if you will not have certain percentage, you will not even eligible to fill the form. Now what you will do with the skill, my dear? Now maybe somebody of you, 1 out of 1000 will tell, sir, I will do my business. Best of luck, करिए business. अच्छा, लैब फाइल्स मैं बताता हूँ. मेजोरिटी कॉलेज से बच्चे क्या करते हैं, लैब्स में जाके गॉसिप करते हैं, टाइम पास करते हैं, छेड़खानी करते हैं. मतलब क्या, देखो उधर क्या, देखो यहाँ क्या, फालतू काम करना नहीं. ये 4 साल भाई साहब अच्छे से काम करना है. लाइव बनाओ तो मज़ा आ जाएगा आपका. लाइव आगे क्या नहीं बोलूँगा, आप बनाओ लाइव. ये वीडियो बनाने का फ़ायदा क्या है, अगर आप लाइव बनाओगे नहीं, आप हो सकता है सैड होंगे, आपको कॉलेज बहुत अच्छा नहीं मिला. डोंट वरी माई डियर. ये कौन सा भाई जितने सारे अच्छे कॉलेज में जा रहे हैं अच्छा लाइफ जिएंगे, ऐसा नहीं है. लाइफ अलग है, पढ़ाई अलग है, जॉब अलग है. बैलेंसिंग दीज 3 थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट. इफ यू लर्न हाउ टू बैलेंस दीज थिंग्स माई डियर, यू कैन लीव अमेजिंग लाइफ. मे बी विल अर्न लिटिल लेस मनी इन द स्टार्टिंग टाइम, बट what will happen with time if you implement those tips and tricks, only 3 tips and tricks definitely. So after implementing these 3 tips and tricks, my dear, you will become one of the most self-developed person. Well, definitely if you are in the good college, you will get help, but if you will follow these 3 things, I will share after some time, I bet you, my dear, you will become 50% better than what you would have been. That is what I am telling you. I hope you are getting me, right? So try to understand what I am telling you now. Try to understand and implement it. Try to be ready for this. This will help you a lot. Now, assignments और labs. Labs क्या करना है, labs का फाइल क्लास में जो लैब होगा आपका वो 2 घंटे का लगभग होगा, उधर ही लिख देना है, उधर ही एक्सपेरिमेंट करके उधर उतार देना है. कोई और फाइल नहीं करना है, उसी फाइल में कर देना है, टीचर सिग्नेचर करके. नाउ विल मेक मिस्टेक माय डियर. लैब फाइल की चोरी होती है, सुन लो भाई साहब. लैब फाइल की क्या होती है, चोरी होती है. तो ये लैब फाइल में अपना नाम और हर पेज में सिग्नेचर डाल दो, छोटे छोटे सिग्नेचर नीचे डाल दो. अदरवाइज somebody will definitely take that lab files from you away. At the end you will be searching, where is my lab file? It is happening, it happened, it will be happening, but you will become smarter, right? Because you are listening to me, you have patience, use it. So lab files उधर निपटाना, साइन जगह अपने पास रख लेना है, अलमीरा उधर लॉक कर दो भाई. lab files are most important things. नाउ टेस्ट. ये क्लास टेस्ट में बहुत सारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, टेस्ट एग्ज़ाम देके जाते हैं. इसके बाद कुछ और बताऊंगा. अगर पेरेंट्स देख रहे हैं, नहीं भी देख रहे हैं, ये पॉइंट पेरेंट्स को ये देना है ना. कुछ बताने वाला हूँ अभी. टेस्ट, क्लास टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके बेस पर आपके मार्क्स जो होता है, इंटरनल मार्क्स, असाइनमेंट्स के बेस पर इंटरनल मार्क्स टीचर्स देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. बट टियर 3 कॉलेज में, बट टॉप टियर कॉलेज में क्या होता है, पार्शलिटी होता है. बिकॉज वो जो गुडी वाला जो उसके स्टूडेंट हैं उनको अच्छे मार्क्स मिल जाता है. इसका शिकार मैं भी हुआ हूँ कुछ टाइम तक, बट आफ्टर दैट आई हैव परफॉर्म वेरी वेल माई डियर. दे even after trying, they haven't or they had not ignored me. You know why? Because I have done that. If somebody is becoming topper again and again, then they have to give marks to that students if that student is performing in test paper also, right? Because I have done BTech way away from my home.
So I have faced all these problems obviously. Okay, so now मेरा एक दोस्त था, वो भाई काइंड ऑफ क्या बताऊं उसके दिमाग में क्या लोचा है, वो खुद बहुत बड़े शहर से नहीं था। वो बोलता हमेशा जब भी बात करता हूँ बोलता है ये तो गांव से है, ये तो गांव से है। हाँ भाई मैं गांव से हूँ, बता यार क्या लेगा उसका दिमाग में लोचा है कुछ, मतलब एक काइंड ऑफ रेसिज्म होता है। तो गांव से यार, गांव से है, उसको अभी पता है शायद मैं 20-30-50 हज़ार कमाता हूँगा। आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, that guy is in IT sector, he is making around 70 to 80,000 per month, right, in a service company obviously. Why I'm telling this, I'm pretty sure he definitely is not watching my videos, right. So अगर दिखता है तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उसको तो नहीं पता लगेगा, बहुत सारे मेरे नोन है, उसको पता लग गया, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। सो दैट गाय इज थिंकिंग आई एम मेकिंग 20,000 40,000 50,000। ओके भाई तू सोचता रहे, कोई बात नहीं भाई। ये जो स्टूडियो है ना, इसी का ही मेंटेनेंस खर्चा होता है 25-30 हज़ार महीने का। फॉरगेट अबाउट क्लॉथ्स एंड एवरीथिंग, वो छोड़ो, फिर मेंटेनेंस खर्चा बता रहा है। AC का 3,000 बिल आता है यार गर्मी के टाइम में, अगर AC चलाओ तो। एक मतलब 10-12 घंटा काम करते हैं तो 3,000 का बिल आता है, 12-15 यूनिट उठ जाता है, 1.5 टन का AC है, बाकी सब छोड़ो। AC का और लाइट का 300 यूनिट के आसपास बिल आता है। 300 यूनिट 6 रुपया 7 रुपया मल्टीपल कर लो कितना हो गया, और 2,000-2,500 तक, 3,000 कभी कभी 3,000 पूरा नहीं आता है, 3,000 टोटल बिल आता है। मतलब मैं जहाँ पर रहता हूँ उधर मिला के उधर 1,000 रुपये ही बिल आता है, कम ही आता है, बिकॉज मैं कम थोड़े से रहता है, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है, तो ऐसे है। अच्छा, सो हमारे पास क्या सेमेस्टर एग्ज़ाम, टेस्ट, सेमेस्टर एग्ज़ाम, इसका प्रिपरेशन भाई लास्ट नाइट में मत करना, इसका प्रिपरेशन करना है आपको, कब आपको बता देता हूँ, स्टार्टिंग से, फ्रॉम डे 1। जितने भी भाई साहब आपके न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी डेरिवेशन बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर ध्यान सुनना, वो स्टार्टिंग से पढ़ना चालू करो आप, फ्रॉम डे 1 प्रैक्टिस करना चालू करिए। अगर कोई टीचर आपको, टीचर के बाद कोई समझ में नहीं आ रहा है, कोई टीचर आपको लग रहा है मज़े वाली बात नहीं है, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को लेना होगा। ट्यूशन लगा लो, ऑनलाइन क्लास ले लो, फ्री मिले पेड मिले, जो भी आपको समझ आ रहा है स्टार्ट करो, अरेंज करना स्टार्ट करो, ये लास्ट में नहीं होगा। टफ जॉब है। पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ भाई, आप ना मत सोचना ये आसान काम है बीटेक का पढ़ाई, वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स है ये, बट लाखों बच्चे कर लेते हैं फ्लो में। लेट मी टेल यू, दोज एंटर्ड इन बीटेक, most of the students they are in I must say that those students are in contact with me. They usually message me, sir you told exactly that is happening with me. You will not get time my dear in engineering, you will not get free time. You have to learn how to get free time, that is important. And in order to get free time you have to be smart, you have to manage time. You should not waste your time with those so called friends. Do not waste time, rather than use it, invest it at the right place in the right direction, and then definitely you will get amazing outcome. नाउ हम बात करेंगे इसके बाद नो। भाई इसका फ़ायदा बहुत से लोग उठाएंगे, इवन कभी कभी टीचर्स भी उठाएंगे आपको। सो यहाँ पर अगर मैं एक चीज़ ये लिखूँ तो ये अच्छा रहेगा, मैं इस पर लिखूँ से नो, लर्न टू से नो। बहुत सारे आपके दोस्त होंगे भाई मेरा असाइनमेंट लिख दे, मेरा लैब फाइल लिख दे, मेरा लैब का सिग्नेचर करवा के ले आ। साफ साफ बोलना भाई मेरे पास काम और है, मुझे वो करना है, तू अपना कर ले। एक बार उसको बुरा लगेगा बट आपका कोई यूज़ नहीं करेगा। देखो भाई बी हेल्पफुल, कोई बीमार हो गया उसका कपड़ा तक धो दो, कोई बात नहीं, हॉस्पिटल ले जाओ, नो प्रॉब्लम। वार्डन को बता दो बीमार है, मेडिसिन लेके दो, नो प्रॉब्लम, दैट इज़ गुड, बिकॉज उसको ज़रूरत है, दैट पर्सन नीड दिस। बट इफ समबडी हु इज यूजिंग यू, दैट मीन्स and you are not stopping that person to use you, that means you are degrading yourself my dear। बाद में खुद को आप बोलेंगे यार फालतू मेरा टाइम पास करता रहता है। भाई करने क्यों दे रहे हो आप?
रोको, सीखो। समझ में आ रहा है? बी हेल्पफुल और यूज्ड बाय समवन में क्या डिफरेंस है। तो हो सकता है कोई टीचर आपको बोलेगा बेटा टाइप कर देना इसको, साफ साफ बोलना सर मेरे दूसरे क्लासेस हैं, टाइम नहीं है अभी। हो सकता है टीचर को खराब लगेगा उस टाइम, कोई बात नहीं। आपका हो सकता है वो खुंदक निकाले क्लास में, कोई बात नहीं, एक ही सेमेस्टर 2 सेमेस्टर पढ़ाएंगे ना, लेकिन आपका वो यूज़ बार बार करेगा अगर आप एक बार से नहीं बोलोगे तो। rather than doing some other work, my dear, invest that time within yourself. This will help you. और यही चीज़ आपको एक बेटर मच बेटर स्टूडेंट बनाएगा, and eventually that much better student will help our country after getting some good job, maybe after doing some business, entrepreneurship, whatever, right? And that will also help that student itself, their parents also. That student become inspiration for many students. That student can inspire others. एक स्टूडेंट से मेरे बात हुआ था जो, हालांकि 2, एक माइक्रोसॉफ्ट एक गूगल काम करते थे। मैंने पॉडकास्ट शूट किया था उनके साथ, और लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उनके बारे में सुनना। वो कोई टॉप कॉलेज से नहीं थे, काइंड ऑफ टियर 2.5 और टियर 3 कॉलेज से थे। अब अमेजन गूगल माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं। 30 से 50 लाख का उनका पे स्केल होगा पर ईयर का। वो पॉडकास्ट है, मैंने उनके साथ शूट किया था, आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक है सारे का। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो डार्क सीक्रेट है। तो जो पेरेंट्स को बता रहा था, देखो आपका बच्चा गया है, आपका काम क्या है उसको संभालना। देखो आपका बच्चा किस फील्ड में जा रहा है, ज़्यादा उसको पता ना आए कि आप बहुत उसको नज़र रख रहे हो। सडनली कभी कॉलेज में चले जाओ, देखो आपका बच्चा क्या करता है, ताकि उसके दिमाग में, उसके जहन में एक बात रहे, my parents can come to my college anytime, my parents can come to my hostel anytime. So that student will definitely prepare himself or herself to be ready in mode, to be ready mode, right? So that person, that student will be ready, always ready. So that ready mode is important in college life. ठीक है, ओके, बिकॉज बहुत से लोग देखता हूँ रूम लेके रहते हैं, बदबू आता रहता है रूम से, कपड़े धोते नहीं हैं, फालतू स्प्रे यूज़ करते हैं, उनका स्किन खराब होता है। डोंट डू दैट। स्प्रे यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ परफ्यूम या फिर आपका डिओड्रेंट। डोंट यूज़ ऑल दिस थिंग्स माय डियर। डू नॉट यूज़ एनी फेशियल क्रीम, नॉट रिक्वायर्ड। आई थिंक इट्स बीन मोर देन 10 years I haven't used any facial cream. Yes, some cold cream I have used because of my skin, dry skin. That is why I have dry skin. So it is God gifted. Thank you very much भगवान भाई ड्राई स्किन देने के लिए, बिकॉज वैली स्किन से ही प्रॉब्लम होता है। मेरा बहुत ज़्यादा ड्राई था, बट एलोवेरा थोड़ा खा के ठीक हो गया। मेरा स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई अभी नहीं है, नहीं तो ठंड के टाइम में भाई फट के वाइट, इतना फटता था स्किन, वाइट होता था। ठीक है, अभी बहुत कम, लेकिन सरसों तेल लगाओगे तो वाइट कम हो जाएगा। टिप्स ले लो, अच्छे से घिस के लगाना। 6 months कहने का होता है, होता नहीं है भाई। सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, 3 to 4 months आपको टाइम मिलेंगे। सो ये 3 to 4 months में 6 सब्जेक्ट का पढ़ाई, लगभग 3 लैब्स का प्रैक्टिकल, 5 उसके बाद वाइवा का प्रिपरेशन, और 6 सब्जेक्ट में लगभग आपका 18 क्लास टेस्ट होगा आपका, बहुत सारे असाइनमेंट्स होंगे, लगभग 24 के आसपास। हर सब्जेक्ट में 4 असाइनमेंट्स होगा, अगर 4 यूनिट है तो। सो हैक्टिक रहता है। तो पेरेंट्स का काम है बच्चे को मोटिवेट भी करना, इंस्पायर्ड भी करना, अच्छा रास्ता भी दिखाना अगर भटक गया है तो। अगर आप ऐसा कर पाते हैं टाइम निकाल के, जब वो टाइम आप क्रिकेट देखते हैं, आप फालतू कोई सीरियल देखते हैं, उस टाइम में अपने आप बच्चों से बात करिए डेली आधा घंटा। पूछिए उस बच्चे का प्रॉब्लम क्या है, उस बच्चे का फ्रेंड बन जाइए, बिकॉज उसका ट्रांजिशन फेज है। गर्ल्स हैं तब भी, बॉयज़ हैं तब भी। दिस इज़ फॉर ऑल जेंडर पीपल। इस एज में उनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ता है, बिकॉज ये थोड़ा डिफ़िकल्ट, चढ़ाई ज़्यादा है, पहाड़ का चढ़ाई है।
पहाड़ के ऊपर जाओगे सुंदर दिखता है ना, बड़ा मज़ा आता है। तो पहाड़ के चढ़ाई के टाइम में मदद चाहिए, वो मदद आपको करना है। वो मदद सोशल मीडिया से बहुत मुश्किल से मिलेगा। सोशल मीडिया में नेगेटिव चीज़ें हैं। अभी मैं एक स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक कर दूंगा, लोग कमेंट कर देंगे मेरे को नहीं आता है, कई कमेंट आता है। मैं आपको एक उदाहरण मैं दिखा सकता था बंदे का फोटो, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है वो बंदा, बिकॉज आई एम नॉट लाइक अदर यूट्यूब पर जो आके बताते हैं। आई एम ए टीचर, सो आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, आई कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ दैट पर्सन। क्या फीलिंग मैं आपको बताता हूँ, वो कहीं ना कहीं दिखता है मेरे को, उसमें बोलता है यार मैं भी तो ऐसा हूँ, ये बंदा कैसे यूट्यूब पर है, कोई बड़ा कॉलेज से पढ़ा नहीं है, आईआईटी से पढ़ा नहीं रहा है, यूट्यूब पर कैसे और चल भी रहा है, इतने टाइम से है भाई। तो उस बंदे को पता नहीं भाई आईआईटी में क्या चाहिए होता है, फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। नेट पर टिके रहने के लिए फंडामेंटल क्लियर प्लस कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट चाहिए, दैट आई एम डूइंग एवरी डे। उस बंदे ने लिखा बेटा उज्जवल JEE में प्रिपरेशन कर ली होती तो करियर गाइडेंस देना नहीं पड़ता। बंदा खुद यार किसी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा है, वो मेरे को पता है। अच्छा, आई अप्रिशिएट दैट, वो बच्चा ने कुछ तो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा है। एक कंपनी काम कर रहा है जहाँ पर एवरेज पैकेज लगभग 10 लाख का होता है। तो उस बच्चों को बताना चाहता हूँ मेरे दोस्त, जो आपका पैकेज है वो मैं इवनिंग में उसका स्नैक्स बना के खा जाता हूँ। इसका मतलब क्या है, ऐसे पैकेज का ऑफर मुझे 20 मिनट के वीडियो के आते हैं, कुछ समझ रहे हो? That's not because of what I have studied, that's because of what I have created, that is what personal brand। आप IIT से हैं, एक टैग ऐड होता है, but that tag is getting by thousands of students every year, but उज्जवल कुमार सेन एक ही है भाई, so this is personal brand। but मैं सबको बोलता हूँ, if you are getting an opportunity, if you have time, if you have all the resources, give it all to get in top college। लेकिन तब पता है क्या बोलेंगे, आईआईटी से पढ़ के क्या फ़ायदा हुआ, तब भी यूट्यूब पर वीडियो बना रहा है। अरे बेवकूफ़ भाई, यूट्यूब पर इसलिए वीडियो बना रहा है बिकॉज ये बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत पैसा है, इसीलिए बना रहा है। और आसान नहीं है भाई यूट्यूब पर वीडियो बना के टीके रहना। एक दो वीडियो बनाना अलग बात है, बिकॉज बहुत कुछ सीखना पड़ता है। जो यूट्यूब 7 साल पहले था अब नहीं है, टोटली चेंज्ड। बिकॉज मैंने काफ़ी यूट्यूब के इवेंट्स में गए हैं स्टार्टिंग के टाइम में, और उस टाइम मेरे को बहुत कुछ था उस टाइम, मतलब बहुत कुछ था, अब वो है ही नहीं, अभी कुछ और आ गया है। ठीक है, तो कहानी समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ओके जी, तो ऐसे एक्सपीरियंस आपको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 75% अटेंडेंस। कभी भी जानबूझ के कोई एक भी क्लास मत छोड़ना, ये अटेंडेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टीचर की बात समझ में आ रहा है तब भी ठीक, नहीं आ रहा है तो असाइनमेंट बना लेना चुपके से। लेकिन कोई टीचर अगर उनका बात आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो थोड़े परेशान से हैं, तो भाई वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। उनको पता लग गया उनकी क्लास में आपने असाइनमेंट बनाया था, वो टीचर कुछ भी कर सकते हैं भाई, तो वो काम थोड़ा सा संभल के करना। बिकॉज मैंने देखा है होते हुए, देखो टीचर पता नहीं कौन से दिमाग के होते हैं। कुछ टीचर होते हैं, मैं आप बताऊंगा, एग्जाम्पल दूंगा, आपको समझ में आएगा। और उन टीचर्स के साथ क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। इफ़ यू विल बिकम लाइक such teacher, such person, you will face, my dear, lot of stones and obstruction in front of yourself, not only in the education field, not only in the, my dear, your family, in your family or relationship, you will get everywhere such obstruction, such destruction, such obstacles, you will get everywhere, right? चलो, so attendance आपको लगाना है, और ये मतलब दिमाग में क्या आएगा, एक ही तो क्लास में छोड़ना हो, दिस इज द प्रॉब्लम। आपके टोटल क्लास कितने होंगे? लगभग 70 क्लासेस होंगे। एक अटेंडेंस मतलब कितना हुआ भाई साहब? 1.5% के आसपास एक अटेंडेंस है। तो एक आपने क्लास 70 में एक क्लास नहीं लगाया तो उधर अटेंडेंस घट गया। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं? सो इसलिए सारे क्लासेस अटेंड करना, जानबूझ के एक भी क्लास बंक मत करना।
क्लास छोड़ के कभी मूवी देखने मत जाना, मूवी देखने से कुछ नहीं मिलता है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं मिलता मूवी देखने से, फालतू दिमाग खराब हो जाता है बाहर निकलोगे तो। और फालतू का 20 रुपये का पॉपकॉर्न 200 रुपये खाने मिलता है, 10-20 रुपये का कोका कोला या फिर बाकी कोल्ड ड्रिंक, थम्स अप, लिम्का जो भी आता है, स्प्राइट, उधर बहुत महंगा मिलता है यार। तो इसलिए बी स्मार्ट, डोंट एक्ट स्मार्ट, बी स्मार्ट। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं। सो मूवीज़ में देखता नहीं हूँ, बहुत रेयर है यार। लास्ट में पता नहीं कब देखा था मैंने, वो भी रीजनल लैंग्वेज का मूवी आया था तब मैं चलो यार रीजनल एक्टर है थोड़ा सपोर्ट कर देता है, मैं देखता नहीं मूवी, वो टाइम पास लगता है मुझे, बेकार बेकार फालतू। उससे बढ़िया तो हाँ, व्हाट यू कैन डू, लोकल ट्रेन पकड़ो, आसपास किसी टूरिस्ट प्लेस में घूम के आ जाओ, दैट विल हेल्प यू टू एक्सप्लोर डिफरेंट प्लेस, दैट विल हेल्प यू टू इंटरेक्ट विद डिफरेंट पीपल, you will become introvert to someone who can communicate better, who can communicate and understand better to other person। ये ऐसा चाहिए आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, या फिर बोल सकते हो इंजीनियर स्टूडेंट्स को करना चाहिए जो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसी में बात करेंगे 75% अटेंडेंस अगर कम नहीं होता तो बहुत जगह पर देखा हूँ कॉलेज वाला क्या लगाते हैं भाई, फाइन लगाते हैं। अगर टीचर बोलते हैं, कुछ टीचर अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं सारे टीचर बेकार होते हैं, ऐसा नहीं है भाई, सब जगह पर ऐसे लोग मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, अकड़ू भी मिलेंगे, तो आपको सब जगह मेंटेन करना पड़ता है, थोड़ा सा कंट्रोल करके मेंटेन करना पड़ता है। जैसा देश वैसा बेस, जैसे लोग वैसे बात, वो सीखना पड़ेगा आपको। ये सिर्फ कॉलेज लाइफ में यहाँ पर सीखने के लिए है, मेन तो भाई साहब कहानी शुरू होगा आपके फैमिली लाइफ में। अभी फैमिली में जाओ, कभी कभी चुपके से मम्मी या पापा को पूछना जिनसे आपका ज़्यादा बनता है, पापा फैमिली में फैमिली पॉलिटिक्स जो होता है कैसे आप करते हैं बताना ज़रा सा। और जो बच्चे थोड़े से छोटे से ही देखें इस तरह कहानी, वो समझ सकते हैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल नाउ, समझ सकते हो, मुझे पता है वो समझ सकते हैं। सो अटेंडेंस कम होने से क्या होता है, वो फाइन लेते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस में क्या करते हैं, फाइन नहीं लेते हैं और आपको क्या करते हैं भाई साहब, पेपर नहीं देने देते हैं। बहुत सी जगह पर एक्स्ट्रा क्लास करने बोलते हैं, दैट इज़ गुड, काफ़ी लाइक करता हूँ ऐसे कॉलेज को। भाई मेरा अटेंडेंस कम है, कोई बात नहीं, मेरा एक्स्ट्रा क्लास लगाओ। नहीं, मैक्सिमम जगह पर ऐसा नहीं होगा। मैक्सिमम पर कैसा होगा, फाइन लेंगे या फिर आपको पेपर देने नहीं देंगे, या फिर आपके पापा मम्मी को बुला लेंगे, अपने पापा मम्मी को बुलाओ। फॉर एग्जांपल आप हो, मैं था झारखंड का, मैं गया उधर आपका दिल्ली साइड पढ़ने के लिए, पापा मम्मी जाएंगे, पापा को हिंदी नहीं आता है, मम्मी को हिंदी नहीं आता है, क्या करेंगे भाई उधर जाके बताओ, दे डोंट नो हाउ टू स्पीक हिंदी, क्या बोलेंगे उधर जाकर, अपना रीजनल लैंग्वेज बोलेंगे, क्या समझ में आएगा उनको। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये काइंड ऑफ बोल सकते हो कॉलेज वाला आपका फ़ायदा उठाता है, और क्या बोलूँ यार, ज़्यादा बोलने का मन नहीं कर रहा है। दैट और टीचर, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी जितने भी बच्चे हैं सभी लोगों के। आप इंजीनियरिंग पढ़ने जा रहे हो, आपको ब्रांच चूज़ करना होगा, कॉलेज चूज़ करना होगा, कैरियर पाथ क्या होना चाहिए वो चूज़ करना होगा। इसलिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ओनली वन टाइम बहुत ज़रूरी है, आगे आप ले सकते हैं, कई मेरे पास मल्टीपल टाइम्स होता है, वो क्या है, कैरियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपने गलत कॉलेज चूज़ कर लिया तो भाई ज़िंदगी में बहुत पछताओगे, पैसा भी गया, टाइम भी गया, फिर क्या फ़ायदा, 4 साल चला जाएगा, बढ़िया खून का जो टाइम, बढ़िया खून होता है बॉडी चला गया 4 साल, फिर प्रॉब्लम आता है। बढ़िया ब्रांच आपने चूज़ नहीं किया जिसमें अच्छा स्कोप आपके हिसाब से हो सकता है, फिर से भाई साहब देखोगे अच्छा हो रहा है उसका, मेरा बेड़ा गर्क। कई जगह पर होता है ऐसा, सेम कॉलेज, वही लाइब्रेरी, वही लैब्स, एक टीचर का 20 लाख पैकेज लगता है, एक स्टूडेंट का 20 लाख पैकेज लगता है, दूसरे स्टूडेंट का 10 लाख लगता है, किसी का लगता भी नहीं है। समझ रहे हैं। तो फीलिंग क्या होगा आफ्टर 4 ईयर्स, बिकॉज फ्री में तो 4 साल आप उधर नहीं रहेंगे ना, पढ़ाई तो करना पड़ेगा आपको। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। सो इसीलिए ज़रूरी है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्या है भाई, आपको क्या करना चाहिए बेस्ड ऑन द सिचुएशन यू आर इन। पैसा कम है तो क्या करूँ, पैसा अच्छा है तो क्या करूँ, कैसे स्मार्ट तरीके से अपने आप को सही जगह पर ले जाओ और बेटर जगह पर ले जाओ। तो इसलिए इसको बुक करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ बहुत कुछ मिलता है, बताऊंगा मैं आपको। इसका प्राइस कितना है
33% ऑफ चल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, ज्वाइन करिए, इट्स टोटली वर्थ इट। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं जिनके पापा बहुत बड़े कंपनी में काम करते हैं, आउटसाइड इंडिया रहते हैं, बहुत सारे मेरे पास आते हैं, पेरेंट्स भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, तो इसलिए आते हैं बिकॉज उनको बहुत कुछ मिलता है मेरी तरफ से। इट्स 15 साल का एक्सपीरियंस को मिलता है, रिसेंट ट्रेंड पता लगता है उनको, 10 साल बाद क्या होगा जो 15 साल के हिसाब से बताता हूँ वो पता लगता है। सो इट रियली मैटर्स। लिंक डिस्क्रिप्शन ज्वाइन करना। और इसके साथ हम क्या करते हैं, ये 2500 के कोर्सेज फ्री होते हैं। मैं 3 कोर्सेज में आपका अटेंशन चाहूँगा। सी पढ़ेंगे आप, सारे बच्चे पढ़ेंगे, यहाँ पर आपको सीखने को मिल जाएगा। C++ बहुत सारे बच्चे पढ़ेंगे, यहाँ पर सीखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक है, ये जनरल कोई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स नहीं है, नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। टुडे आई एम टीचर बिकॉज ऑफ दिस थिंग माय डियर, what I have learned in 3rd semester. After learning, I have implemented it. After implementing it in class test as well in semester examination, I top in my branch, and that happened from 3rd semester to 8th semester. How did it happen? I have shared in this course. So इस कोर्स का 3 कंपोनेंट है। एक है स्पीक, भाई नॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल से थे, सरकारी स्कूल से थे, कोई लैब नहीं था, टीचर्स भी अच्छे नहीं थे, ना थे टीचर, बहुत से सब्जेक्ट के टीचर नहीं थे। सो फ्रॉम सच स्कूल आई हैव स्टडीड। नाउ इफ यू आर गोइंग इनटू कॉर्पोरेट फील्ड, if you are going to engineering, if you don't know my dear how to speak English fluently, well, let me tell you very frank, only 10% people can speak English fluently. Less 90% those are working in corporate world, they are just trying to show we can speak English. So we know, I know, फिर हिंदी में आता है. So I have observed this in my first job. In an interview, even when I went to their reception, she told me in English only. But when I have joined, after just few days, they have started speaking in their own mother tongue. So it's like, भाई एक क्रिकेट वाला कहानी आ गया यार. When I came here for an interview, they just speak in English. So I thought, okay, no problem, I can speak English too. समझ रहे हैं? So after that, I come to know from many of my students, it is happening everywhere. Many of my friends also told me it is happening everywhere, but you should not be in that 90%, you should be in that 10%, my dear. So इसलिए मैंने स्पीकिंग सीखा, और मैंने पता है स्पीकिंग का जो सीखा है उसका जड़ कहाँ था, एक ट्रेन के ड्राइवर से सीखा था मैंने, रिटायर्ड ड्राइवर थे, ट्रेन चलाने वाले जो ड्राइवर होते हैं उनसे। नेक्स्ट, राइटिंग, ये बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए एग्जाम में कैसे लिखें, तभी अच्छा मार्क्स आएगा। आपने देखा होगा एक बच्चा है कम पढ़ता है, मार्क्स अच्छा आता है, मैं पढ़ता हूँ अच्छा से आता है, अच्छा मार्क्स नहीं आता है, क्यों? देयर इज ओनली वन बिग रीजन, दैट इज वे ऑफ राइटिंग। एंड नेक्स्ट, कॉलेज का पढ़ाई भाई अलग होता है, स्कूल का पढ़ाई अलग होता है। सो बी स्मार्ट माई डियर, लर्न हाउ टू स्टडी इन कॉलेज। सो दीज 3 थिंग्स आई हैव कवर्ड इन दिस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, एंड दिस कोर्स इज फ्री विद ऑनलाइन करियर काउंसलिंग. So it's like win to win situation, win and win situation, you can say that, right? So इसका प्राइस वैसे कितना है, 499 रुपीज़ ऑफर में है, इंडिविजुअली वो बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक है, बट करियर काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, नाउ हम आगे बढ़ते हैं किसके बारे में, व्हाट आई विल शेयर नाउ. और टीचर, भाई ऐसे टीचर आपको मिलेंगे अपने कॉलेज में, कम से कम 3 से 4 मिलेंगे, और ये 3 से 4 कम से कम आपको पढ़ाएंगे 8 सब्जेक्ट्स, 8 to 12 सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे आपको. ये टीचर अपने आप को बहुत तेज समझते हैं, आता कुछ नहीं, इतने मोटे किताब लेके आएंगे, क्या पढ़ा रहे हैं उन्हीं को पता है, और क्या पढ़ रहे हैं उनको ही पता है, उनको ही पता नहीं, वो टाइम पास कर रहे हैं उनको पता है, और एटीट्यूड 7वें आसमान पर. तो ऐसे टीचर से कैसे डील करें? सिंपल भाई, खुद से पढ़ो, अच्छे से टेस्ट दो, और कुछ ही मत बोलो उसको. उस टीचर जो हैं उनको अपने ज़िंदगी में रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है. और वैसे टीचर से कुछ मिलेगा भी नहीं है, कुछ बोलेंगे वैसे टीचर क्या करेंगे बताऊँ क्या है, खून दर्द निकाल देंगे, आपके मार्क्स काट लेंगे इंटरनल. और इंटरनल मार्क्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर कॉलेज लाइफ में.
30-40% मार्क्स आपके इंटरनल डिपेंड करता है, लैब का मार्क्स रहता है, क्लास टेस्ट का मार्क्स रहता है, इंटरनल मार्क्स रहता है। सो माय डियर, पंगा नहीं लेने का। डू नॉट टॉक टू सच टीचर अननेसेसरीली। डू योर ओन वर्क, डू योर जॉब and get out of your college with degree as well as job if your college is giving placement. Otherwise, hunt a job for yourself based on the scenario you have, based on the skill you have, based on the career path you have decided for yourself. So इसलिए और टीचर बचने का सिंपल ट्रिक बताता हूँ मैं। ये अकड़ू होते हैं यार, और ये ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं। देखा मैंने टीचर भी, सरकारी में जॉब लग गया उनका, ठीक है चल रहा है वहाँ पर, प्राइवेट में टीचर का बहुत कंडीशन ख़राब होता है आगे जाके। ये टीचर खुद डिसाइड नहीं करते हैं, मैक्सिमम लोगों का देखा मैंने। बिकॉज ये आज का नहीं भाई, मैं 15-20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब से वो जो अकड़ू वाले टीचर तो क्या करते हैं, जो मेरे साथ पढ़ाए हैं, जो मुझे पढ़ाए हैं। बिकॉज मैं कोई IIT से पढ़ा नहीं है ना IIT में पढ़ाया, वो बस टाइम पास कर रहे हैं अभी भी अपनी लाइफ के साथ, और अभी भी अपने घमंड में जी रहे हैं बहुत सारे। अभी भी सुधरे नहीं है, सुधरेंगे नहीं कभी, समझ रहे हो। अच्छा, नेक्स्ट पॉलिटिक्स। ये कहाँ आ गया? ये तो हमने सुना है भाई, पॉलिटिक्स चलता रहता है। अभी इलेक्शन हुआ है, पॉलिटिक्स भाई, ये इलेक्शन में पॉलिटिक्स नहीं होता है, कॉलेज में भी पॉलिटिक्स होता है, टीचर्स में पॉलिटिक्स होता है, स्टूडेंट्स में भी पॉलिटिक्स होता है। आप अगर अच्छे हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, डेफिनेटली सम स्टूडेंट्स विल जेलस because of your family status, because of your financial status, my dear. So be cautious all the time. As I told you earlier, do not share family things with your college mates. They are not your friends, they are just need. Well, let me tell you, my dear, yeah, you can get friend, and that friend may be possible or may not be. So always be aware from it. कोई भाई फ्रेंड फोन होगा नहीं, ऐसे सारे भाग जाएंगे, सारे खो जाएंगे 2-5 साल में। कोई ना फेसबुक पर अपडेट करेगा, ना इंस्टाग्राम पर अपडेट करेगा, सब अपने मस्त। 10 साल में एक अपडेट आएगा, बच्चा हुआ, 10 में अपडेट आएगा, मैं शादी करा, फिर बच्चा हुआ, फिर 10 में अपडेट आया, मैं नौकरी छोड़ दिया, खेती कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर ऐसे फ्रीक्वेंट अपडेट नहीं मिलेगा। हाँ, इफ दैट पर्सन इज इन्फ्लुएंसर मे बी पॉसिबल। ओके, सो पॉलिटिक्स से कैसे बचें? पॉलिटिक्स कैसे होता है बता देता हूँ। आपके मान लो 10 बच्चे हैं जो खुराफाती हैं, उनका एक सरदार होगा, एक लीडर होगा उनका, और वो लीडर सरदार क्या कर रहे हैं बताओ। लीडर निकल जाएगा, जो बेचारा मासूम सा है वो फंस जाएगा, और उस लीडर के चक्कर में कुछ बच्चे अपने आप को दोस्त समझते हैं और अपना ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। मैंने देखा है ये चीज़, कैसे बच्चों ने ज़िंदगी बर्बाद करा। So my dear, do not find your own leader in the college. Be yourself. You are your leader. You are your only leader. Nobody will be there to save you, my dear. If you're thinking that guy is good, then that is your mistake, my dear. Because you don't know what that guy is thinking. You don't know what is his or her plan. You don't know. So be yourself. Talk to your mom or dad. Learn something, that is what, to be happy within yourself. If you learn this matter, this is one sentence, only one sentence. If you learn how to be happy within yourself, you can win the world. आप दुनिया जीत सकते हो मेरे दोस्त, ठीक है। सो इसलिए पॉलिटिक्स प्रॉब्लम क्या करता है, फंसा देते हैं बंदे। आप शायद गुनहगार नहीं हो, बट गुनहगार बना दिए जाओगे। तो इससे बचने का एक तरीका है, झंझट में मत पड़ो, गो विद द फ्लो इन द क्लास, जो चल रहा चलने दो, अपने काम करो, अपना मकसद नहीं भूलना है भाई। वो क्या मकसद है भाई? किसी का बुरा करना ना 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 पढ़ाई करना है, पढ़ाई करने के हैं, पढ़ाई करिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे नो लव। भाई प्यार पूर कुछ नहीं होता है, एक ट्रैप होता है, सचमुच का ट्रैप होता है। बहुत सारे ऑफेंड फील करेंगे, बिकॉज यूट्यूब में बहुत से लोग बोले हैं भाई साहब लव चाहिए, इससे बहुत कुछ इंप्रूवमेंट होता है। कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं होता, ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। रोते फिरोगे, पहले बता रहा हूँ मैं, एंजाइटी डिप्रेशन हो जाएगा, 6 महीने लगेगा निकलते, और 6 महीने निकलते होगा ना, मतलब 6 रिपेयर आ जाएंगे, पता लग जाएगा फिर क्या होता है प्यार। खिड़की से भाग जाएंगे सारे प्यार, पहले बता रहा हूँ मैं। खिड़की से नहीं भागा तो ये वेंटिलेशन से भाग जाएगा, और एसी रूम है तो दरवाज़ा खुलते ही भाग जाएगा प्यार सारा। कितने प्यार भागते देखा बताओ आपको मैं आपको समझाता हूँ।
प्यार होता है ए बी के बीच में, शादी होता है ए और सी के बीच में। कैसा प्यार यार बताओ। और एक आजकल के ज़माने का प्यार है, इसके चक्कर में मत पड़ना, लड़की हो लड़का, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। ये भाई हसीन रात के सपने 2-4 दिन ही ठीक लगते हैं, उसके बाद ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। और कुछ ऐसे काम मत करना जो इरिवर्सिबल है, जिसको आप ठीक नहीं कर सकते, ऐसे काम मत करना। लोग बोलेंगे क्या फ़र्क पड़ता है सर, कौन देख रहा है? कोई देख नहीं रहा है, सच बात है। खुद तो देख रहे हो ना। खुद को कैसे अपने आप से छुपाओगे? खुद को तो पता होगा ना अपने क्या करने में कर रखे हैं, या नहीं पता होगा? बताओ, मुझे तो पता होगा ना भाई। तो इसीलिए समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोई भी इरिवर्सिबल काम मत करना। इरिवर्सिबल काम एक बार कर दिया तो गिल्ट फील करोगे जिंदगी भर। जब भी कोई परेशानी आएगा, एंजाइटी आ जाएंगे, बिकॉज मेरे साथ ऐसे इसलिए हो रहा है बिकॉज मैंने ऐसे किया था। प्यार नहीं, ट्रैप है। अच्छा, इसके वजह से मैं देखा हूं बहुत सारे अच्छे बच्चों का बैकलॉग लगता है, फेल हो जाते हैं। बहुत सारे अच्छे बच्चे अच्छा कंपनी में जॉब लगता नहीं है। अब बोलेंगे सर वो एक मूवी देखा था, पढ़ाई लिखाई परसेंटेज बेकार होता है, जो हमारा इंटरेस्ट पैशन है वो करना चाहिए। झूठ बोला था भाई। इंटरेस्ट पैशन जो बोलते हैं वो एक झूठ है। इंटरेस्ट पैशन ऐसे पता नहीं लगता है। पैशन और इंटरेस्ट टाइम के साथ लोगों का चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले देखो कहाँ अच्छा फ्यूचर है वो करो। अगर इंटरेस्ट पैशन इतना अच्छा होता तो भाई वो पॉलिटिशियन के बच्चे पॉलिटिशियन क्यों बनते हैं, क्लर्क क्यों नहीं बन जाते? ऐसा नहीं होता है। पैसा वो सारे नहीं बोलते हैं, बहुत सारे हैं। वो भाई सब कोई डॉक्टर, अच्छा बच्चा कोई डॉक्टर और इंजीनियर क्यों बनना चाहता है? उसमें क्या पैशन है भाई बताओ? ये झूठ है। जहाँ पैसा वहाँ पैशन और इंटरेस्ट बाय डिफॉल्ट आता है, और बुद्धि भी आ जाता है भाई। इंडिया में कहीं को जानता हूँ जो पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं है, 10th पास हैं, 10th फेल हैं, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ के उनके बिजनेसेस हैं। मैं बहुत को जानता हूँ ऐसा, मेरे गांव में भी है। 100 करोड़ तो नहीं है, few करोड़ का बिजनेस तो कर लिया जीरो से। पढ़ा लिखा नहीं है, 10th भी पास नहीं है भाई। इंग्लिश कुछ नहीं पढ़ना आता है, शायद हिंदी भी नहीं पढ़ना आता है। हिंदी पढ़ना तो मुझे भी अच्छे से नहीं आता है, उनको क्या बताओ, बिकॉज हमारा हिंदी में पढ़ाई नहीं हुआ है ना। खाली मदर टंग आता है उनको। तो भाई सोचो, एक बात मैं बता रहा हूँ आपको मैं, अभी हमारे वहाँ हिंदी चलता है, अभी दूसरा लैंग्वेज नहीं चलता है। हमारे टाइम में दूसरा लैंग्वेज चल रहा था, संस्कृत वगैरह भी चल रहे थे कुछ। अभी संस्कृत है बट वो मतलब कंपल्सरी सब्जेक्ट में नहीं आता, ऐसे 1-2 बार पढ़ाए थे, ठीक है। और बाकी पढ़ा रहे मुझे अभी नहीं पता, हमारे टाइम में तो ऐसे पढ़ाया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे, मैं जो बताने की कोशिश करूँ समझ रहे हो आप? मुझे पता है यार, लगता है बहुत से बोलते हैं सर टू दी पॉइंट। भाई ये टू दी लाइफ है, टू दी पॉइंट क्या है यार? लाइफ में एक्सपीरियंस मैटर करता है, टू दी पॉइंट से एक्सपीरियंस नहीं मिलेंगे। फिर वो आप देखेंगे चले जाएंगे, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट रह जाएगा। आई वॉन्ट यू टू इम्प्लीमेंट वट प्रॉब्लम मे बी यू बी फेसिंग, वी अवेयर और बी रेडी फॉर दैट, सो दैट प्रॉब्लम तो आएगा मे बी, बट यू विल बी रेडी, एटलीस्ट यू विल बी अवेयर ऑफ दैट। सडन शॉक नहीं लगेगा आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल रीअपियर आ सकता है भाई, व्हेन यू हैव रिटन गुड एग्जाम यू कैन गेट रीअपियर, but you can also pass in the same exam, just you need to fill the form of re-evaluation or rechecking. This happened with me. मैंने 3 बार टॉप किया, 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर। 6th सेमेस्टर में मैंने एक पेपर दिया, तो मेरे एक पेपर में मशीन डिज़ाइन 2 में 3 नंबर कम आ गए, 40 में हमारे पास था, 37 नंबर आया था। बहुत सारे बच्चे खुश हो गए, ओहो जवाल बहुत टॉप कर रहा था, फेल हो गया। मैं तो भाई देखो, मैं जब अच्छा मार्क्स था तब भी मैं कुछ बोलता नहीं था, एक से फेल हो गया तब भी कुछ नहीं बोला। मेरे को पता है क्या बात था, मुझे पता उसने पास हो जाऊंगा। उसने जो टीचर ने काउंट करे मार्क्स, वो गलत काउंट करें। मैंने फॉर्म भरा, पास हो गया, फिर से टॉप कर गया, बिकॉज मार्क्स मेरे सबसे ज़्यादा थे। फिर से बोल दे हो यार, मतलब वो सैड फील करे। तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, किसी और बच्चा टॉप कर रहा है, इसलिए आपको बोला, किसी और बच्चा टॉप कर रहा है या उसका वो रीअपियर आया, उसको देख के खुशी और या फिर फेल ना हो,
मतलब फील हो गया उसको देख के खुशी, या फिर आप उसका मजाक ना उड़ाओ। आपको क्या करना है, लर्निंग लेना है, सीख लेना है, अच्छा सीख, गुड अप्रोच के साथ। अच्छा मार्क्स है तो देखो बच्चा क्या करता है, अच्छा मार्क्स क्यों आ रहा है। अच्छा स्किल है, देखो बच्चा क्या करता है, अच्छा स्किल क्यों है। अच्छा बोल पाता है बच्चा, देखो कैसे बोलता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द एक्सेंट, द पैटर्न of getting success and try to at least copy it as a beginner. Once you will be at a level, then try to learn some expert things and again then implement. Learning and implementing will definitely help you. और वो मेरा यहाँ पर कुछ टिप्स आपको बताऊंगा, बोला था मैंने टॉप बेस्ट 3 टिप्स, ध्यान सुनना। कंटिन्यूअस लर्निंग, NUOUS, कंटिन्यूअस लर्निंग फर्स्ट। सेकंड, सीखने से खाली कुछ नहीं होता है भाई, इम्प्लीमेंटेशन इज इंपॉर्टेंट, बट इम्प्लीमेंटेशन सब चीज़ का इंपॉर्टेंट नहीं है, ये किसी का एक्सपर्ट बंदे से बात करके इम्प्लीमेंट करना, बिकॉज कुछ चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन उसका रिजल्ट बहुत घातक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब बहुत छोटा था, मुझे करंट से खेलने का बहुत शौक था, इतना छोटा सा बल्ब नहीं आता है, वो भाई वो सॉकेट में डाल दिया और स्विच दबा दिया, ढाक। भाई वो खुशकिस्मत था, प्रभु के दया थे कि मैंने बल्ब के सामने नहीं खड़ा था, मैं साइड में खड़ा था और ऐसे निकल गया। ये छोटे ही बता रहा हूँ मैं, बिकॉज हमारे गांव में करंट नहीं था, उस टाइम नया करंट आया था, तो अपने को क्या पता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किस में ज़्यादा किस में कम। बात समझ रहे हो, इसीलिए इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट आपको बताया एग्जाम्पल के साथ। तीसरा चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो क्या है, कंट्रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। अगर आपने कंट्रोल करना नहीं सीखा तो लाइफ में कितने ही मार्क्स ले आओ, कोई काम का नहीं, कहीं ना कहीं आप बिगड़ जाओगे। एक गलती जिंदगी भर का एफर्ट जीरो हो गया। एग्जाम्पल, बाइक नया लाया, एकदम बुरा, चलो भाई कोई कंट्रोल नहीं, चल भाई कहीं ठोक दिया, एक्सीडेंट हो गया, चल भाई मार्क्स क्या करेगा आप। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं। आप किसी ने दारू पिला दिया, कोई कंट्रोल नहीं, बहुत दारू पी लिया, चल भाई कहीं आके गिर गया, समुद्र में गिर गया, चलो भाई नहाना नहीं, मतलब उसको स्विमिंग नहीं आता, आप करो। बैड हैबिट्स, बहुत से लोग बहुत कुछ तैयार रेडी हो, मतलब बहुत कुछ करेंगे आपको उनके साइड करने के लिए, गांजा, सिगरेट और भी कौन कौन ड्रग्स। ड्रग्स हमारे टाइम में नहीं था भाई, हमारे टाइम में बीड़ी पीते थे कुछ बच्चे है ना, और हॉस्टल से टपक के जाते थे चाइल्ड बियर नहीं, चिल्ड बियर लाने के लिए, कुछ जगह पर चाइल्ड बियर लिखा रहता है, चिल्ड बियर लाने के लिए, पीने के लिए। मत करना भाई, शरीर खराब हो जाएगा। जान है तो जहान है, इसको याद रखना। अपने शरीर को ठीक करने की कोशिश करना है, बैड हैबिट्स नहीं पालना है, शरीर को ठीक करने का हैबिट्स पालना है। बैड हैबिट्स कोई भी नशा हो सकता है, वो बैड हैबिट्स है आपका। और यहाँ पर जो बात करने वाले हैं इमोशन, ये इमोशन पे कंट्रोल करना सीखो, ये बहुत ज़रूरी है। अगर इमोशन में कंट्रोल नहीं होगा तो भाई साहब बता देता हूँ क्या क्या बैड हैबिट्स आपका हो सकता है। खाने पीने का बैड हैबिट्स हो सकता है आपका, सेक्स का, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। नेवर एवर माय डियर, ये सब करना नहीं है। ये आपको हो सकता है एक डिज़ायर माइंड में आता है, नेचुरल है भैया, अब ये सब नहीं, अब पढ़ाई करने गए हो। मास्टरबेशन नहीं करना है भाई, ब्रह्मचर्य पालन करो, बहुत एनर्जी बॉडी में मिलेगा। मास्टरबेशन करने से आपके बॉडी से मिनरल्स ट्रमेंडस अमाउंट में बाहर जाता है। बहुत से बोलेंगे लोग कि भाई ये बॉडी में कोई काम, झूठ बोलते हैं यार, अभी जरूरत नहीं है। और बहुत से एग्जाम्पल देते हैं यार नहीं होगा ना तो शरीर खराब होता है, ऐसा नहीं है। वो रहने से हमारे बॉडी में बहुत ताकत रहता है। ट्राई करना कभी आप, 1 महीना मास्टरबेशन नहीं करके, जो इनका हैबिट है, देखना कितना एनर्जेटिक आपको फील होगा। नेक्स्ट, पॉर्न वीडियोस, सॉफ्ट पॉर्न नहीं देखना है। सोशल मीडिया से दूर रहना है जहाँ पर इस तरह का सॉफ्ट पॉर्न आता है। ये आपको क्या करेगा भाई, ट्रिगर करेगा माइंड में, और आपका माइंड जो है ना कितना पावरफुल है बताओ। पॉजिटिव में जाओगे तो आपका सोने में सुहागा बना सकता है, अमेजिंग लाइफ आपको दे सकता है। नेगेटिव में जाओगे गिल्ट वाला लाइफ देगा। सब करने के बाद गिल्ट फील होता है ना भाई, सचमुच होता है। तो कहानी आप समझ, सब नहीं करना है बाबा। नेक्स्ट हमारे पास का जो बताया मैंने, नो फ्रेंड एंड ओनली नीड। ये दोस्ती यारी भाई कुछ नहीं, उस कॉलेज तक है। जॉब नहीं लगेगा तो फ़ोन करेंगे, तेरा जॉब लगा,
किसी और का जॉब लग जाएगा तो भैया तू कौन ना मैं कौन। मूवीज़ में जो दिखाते हैं वो मूवी वाला कहानी इधर एप्लीकेबल नहीं होता है। अपने फैमिली में यार कोई किसी का नहीं होता है, कहाँ कॉलेज में पढ़ाई कहाँ से होगा। कुछ फ्रेंड्स वो यूनिक होते हैं, 1000 में शायद एक मिलेंगे, ऐसे मेरे को 1-2 मिले हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बट वो कॉलेज में नहीं मिले हैं, पहले बता देता हूँ। कॉलेज वाले फ्रेंड एक भी कांटेक्ट में नहीं है, जो भी थे हैं मतलब कांटेक्ट में नहीं है, और है में डिफरेंस है। कांटेक्ट मतलब क्या है, कहाँ 6 महीने में कोई किसी को कॉल किया, कहीं गया उनके उधर में बोला भाई कहाँ पर क्या है बता, हैं 1-2-4 कांटेक्ट में हैं थोड़े से, बट नॉट लाइक दैट जो आप सोचते हैं फ्रेंडशिप। कहीं भी जाते हैं साथ जाते हैं, सब कुछ साथ करते हैं, घूमते फिरते हैं, वो वाला कहानी भाई टेम्पररी होता है कॉलेज लाइफ तक। उसके बाद लोग अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं, ये भी सच बात है। लाइफ के डिफरेंट फेजेस में चले जाते हैं, बहुत सारे ट्रांजिशन आता है, मैच्योरिटी आ जाता है। बहुत से लोग हंसते हैं यार कहाँ पार्क में जाके टाइम पास कर रहे थे, फालतू पैसा बर्बाद कर रहे थे, टाइम पास कर रहे थे। उस टाइम काश में पढ़ लिया होता तो आज थोड़ा सा और बेटर पोजीशन में रहता। देखो मैनेजर जा रहा है, शायद उसके जगह पर मैंने रहता, शायद वो गाड़ी में खरीद पाता अगर उसके मैनेजर में रहता। तो ये माइंड आता है, फिर कुछ भी हो सकता है उसमें, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं। सो भाई साहब इतना ही पॉइंट था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ओनली वन थिंग आई वांट टू टेल यू नाउ, दैट इज़ व्हाट यू हैव अमेजिंग पेशेंस लेवल। You use it my dear wisely. If you can use it at the right direction, you can achieve anything, but it will need effort because cutthroat competition is waiting for you. Doesn't matter which field you will choose. Second, continuous improvement, of course continuous improvement is required. And third, बहुत ही ज़्यादा important है, what is that? Proper guidance. And for proper guidance I am here to give you, link description में है। अगर आपके घर में कोई अगर proper guidance मिलता है, आप उनसे भी proper guidance ले सकते हैं for your better future. Thank you very much. God bless you all. Bye bye.